Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Concept. Today I am going to discuss the topic deformation of bars when the bars are connected in series, and in this session we are going to solve a numerical. So let's begin our class. देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 बार कनेक्ट किया गया है, सीरीज में ये कनेक्टेड है एक दूसरे से के साथ, और सबका लेंथ दिया गया है। जैसे यहाँ पर बार 1 अगर कंसिडर करते हैं तो 400 mm, बार 2 का लेंथ आपको दिया है 1000 mm यानी कि 1 मीटर का लेंथ है, और बार 3 का जो लेंथ आपको है गिवन 600 mm का। और यहाँ पर जो डिफरेंट एक्सियली लोड लग रहे हैं डिफरेंट सेक्शन पे वो आपको गिवन है। ठीक है, आपको डिफॉर्मेशन ऑफ द बार निकालना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको 200 mm स्क्वायर का दिया है, यानी कि तीनों बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, यानी तीनों बार के लिए, यानी A1 A2 A3 की वैल्यू सेम है। और यहाँ पर ई की वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल की वैल्यू वो गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि तीनों का जो है मटेरियल है सेम मटेरियल से मिलकर बने तीनों बार। तो डिफॉर्मेशन ऑफ बार हमको बेसिकली कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बार 1 के लिए हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हम पहले लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं। तो 20 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में 20 किलोन्यूटन का फोर्स लगाया गया है। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लिया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बार 1 के लिए ड्रॉ कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये टेंसाइल नेचर का है, तो यहाँ पर टी मैंने लिखा है। सेकंड बार की बात कर लेते हैं। सेकंड बार पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेक्शन पे 50 किलोन्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट जाना था, और आपने ऑलरेडी 20 किलोन्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट लगा दिया है। तो अब कितना का लगाना बाकी रह गया, 30 किलोन्यूटन का। तो आप यहाँ पर बार 2 पे 30 किलोन्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट लगा दीजिए, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आप इसके दूसरे पार्ट में दूसरे एंड पे 30 किलोन्यूटन का फोर्स लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। तो ये देखिए यहाँ से 30 किलोन्यूटन का, यहाँ से 30 किलोन्यूटन का फोर्स इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर C लिख दिया। अगर हम बार 3 की बात करते हैं तो बार 3 का क्या हो जाएगा, देखिए इस सेक्शन पे टुवर्ड्स लेफ्ट आपको 40 किलोन्यूटन का फोर्स, इस सेक्शन में देखिए 40 किलोन्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स आपको लेफ्ट डायरेक्शन में लगना है। आपने क्या किया, ऑलरेडी 30 किलोन्यूटन का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगा दिया, यानी अब कितना बचा 10 किलोन्यूटन का। तो यहाँ पर आप 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगा दीजिए टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहाँ पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 किलोन्यूटन का आ गया, यहाँ पर भी 10 किलोन्यूटन है, यानी आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम आपने जो ड्रॉ किया है वो सही प्रोसीजर से किया है और वो सही है। अब आप क्या कीजिए, जैसे कि ये बार 1 है, बार 2 है, बार 3, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इसको P1 कंसिडर कर सकते हैं, इसका जो लेंथ है L1 कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए P1 में 20 किलोन्यूटन का फोर्स निकल कर आया, यानी 20 × 10⁵ न्यूटन हो गया, और L1 आपको 400 mm गिवन है। उसी तरीके से P2 की अगर हम बात करें तो 30 किलोन्यूटन का फोर्स निकल कर आया, 30 × 10⁵ न्यूटन हो गया, और आपको L2 का वैल्यू 1000 mm है। और P3 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम से निकाला 10 किलोन्यूटन का फोर्स, तो 10 × 10⁵ न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, और L3 का जो वैल्यू है 600 mm गिवन है। यहाँ देखिए ये टेंसाइल है, ये टेंसाइल है, और ये कंप्रेसिव है, यानी इन दोनों में बार 1 और बार 3 में पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे और बार 2 में नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको गिवन है, यानी A1 A2 और A3 सब बराबर है 200 mm स्क्वायर का, और तीनों सेम मटेरियल के मिलकर बने हैं, इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की जो वैल्यू वो भी सेम हो जाएगा, यानी E1 E2 A3 बराबर हो जाएंगे, यानी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालना है, डिफॉर्मेशन बेसिकली कैलकुलेट करना है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यार डेल्टा एल निकालना है, तो प्लस क्या करेंगे बार 1 के लिए, और मैंने बोला था बार 3 के लिए प्लस करेंगे, और बार 2 के लिए नेगेटिव करेंगे, क्योंकि बार 1 और बार 3 में टेंसाइल नेचर का फोर्स था, और बार 2 में आपको कंप्रेसिव नेचर का फोर्स था। जैसा कि आप देख सकते हैं बार 1 और बार 3 में टेंसाइल नेचर का फोर्स है, और बार 2 में आपको कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया, और इन दोनों में पॉजिटिव साइन यूज़ किया मैंने। चलिए अब रिस्पेक्टिव फॉर्मूला पुट करते हैं। जैसे डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ निकालने के लिए क्या होता है, PL/E, तो डेल्टा L1 के लिए P1 L1 A1 E1 हो जाएगा। उसी तरीके से डेल्टा L2 के लिए P2 L2 A2 E2, और डेल्टा L3 के लिए P3 L3 A3 E3 हो जाएगा। और A और E के दोनों का वैल्यू सेम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, सिमेट्री का, दोनों कॉमन हो जाएंगे, और बाकी यहाँ पर बच जाएगा प्लस P1 L1 माइनस P2 L2 और प्लस P3 L3। वैल्यू पुट करेंगे, P1 का वैल्यू 20 किलोन्यूटन था, यानी 20 × 10⁵ न्यूटन में कन्वर्ट किया, और L1 का वैल्यू 400 था। सारे के वैल्यू कैलकुलेट करने पर यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/40 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -16, और इसको डेल्टा एल निकालेंगे, इसको सॉल्व करने पर आया -0.4 mm। तो यहाँ पर माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि इसका जो लेंथ है, आपका जो बार गिवन था, इसके लेंथ में 0.4 mm का क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना, ये डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बेसिकली यही दर्शा रहा है कि डिक्रीज इन लेंथ हुआ है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you.